हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वाली। एमएससी 3 एंड 5 ईयर एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई हुई है एंड ये अपडेट सभी स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस अपडेट को मिस करते हैं तो डेफिनेटली लॉस हो सकता है। सो इस अपडेट को एंड तक बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, क्योंकि ये अब जो अपडेट है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज से रिलेटेड है एंड ये अपडेट काफी कंफ्यूजिंग भी है। तो सबसे पहले हम इसको इजीएस्ट वे में समझेंगे कि ये अपडेट है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एडमिशन पोर्टल 26-27 पे जाएंगे एंड यहाँ पे चाहे आप 3 ईयर में जाए चाहे 5 ईयर में जाए, दोनों में सेम ही अपडेट है। तो ये 20 अगस्त को आई है। आई नो आई एम लिटिल लेट टू एक्सप्लेन दिस नोटिस बिकॉज 20 को मैं कॉलेज विजिट करने गई थी इंडिविजुअली, जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है एंड जो कॉलेज में बेटरमेंट में चाहती हूँ, इसलिए मैं इस नोटिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो चलिए अभी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है आप उसे केयरफुली पढ़िए एंड इसी के हिसाब से अपने प्रेफरेंस दीजिए। एंड इसमें हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, if the candidate opts for betterment in cap round second and changes or rearrange the preference sequence submitted in cap round 1 and is allotted a new college on the basis of the revised preference sequence, the candidate's claim on the college allotment is cap round 1 said stand forfeited। मीन्स अगर कोई भी स्टूडेंट है वो कैप राउंड 1 में जो कॉलेज प्रेफरेंस उसने दिया था वो उसको चेंज करके कैप राउंड 2 में देता है और उसको जो ऊपर के कॉलेजेस हैं वो लग जाते हैं, तो उसको सिंपली पहला कॉलेज मिल जाएगा एंड आपका जो ये कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा हुआ है वो फॉरफिटेड हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इसी चीज को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझाया है। तो देखिए उन्होंने बताया कि जैसे मान लो आपने कैप राउंड में कॉलेज ए बी सी डी एंड ई ये प्रेफरेंस दिया एंड आपको आगे चल के क्या होता है, कैप राउंड 1 में ये सी कॉलेज लग जाता है। देन क्या होगा, अगर आप कैप राउंड में 2 में चाहते हैं कि नहीं मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, सी से बेटर कॉलेज चाहिए और बेटरमेंट चूज करते हैं एंड बेटरमेंट चूज करने के बाद आप अपने जो कैप प्रेफरेंस होगा उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे कि आप सेकेंड राउंड में क्या कर देते हैं, अपने प्रेफरेंस में डी को फर्स्ट पे रख देते हैं एंड सेकेंड पे ई को रख देते हैं एंड थर्ड पे ए कर देते हैं एंड फोर्थ पे सी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कैप राउंड सेकेंड में आपको डी कॉलेज मिल जाता है क्योंकि आपने प्रेफरेंस पे उसे फर्स्ट पे रखा था, तो आपका जो ये 4 नंबर का कॉलेज था सी जो आपको अलॉट हुआ था वो कैंसिल्ड हो जाएगा एंड आपको सेकेंड में एडमिशन लेना होगा। देखिए यहाँ पे दिया है, द कैंडिडेट्स विल अलॉटेड कॉलेज डी ऑन द बेसिस ऑफ द रिवाइज्ड प्रेफरेंस सीक्वेंस, द candidate will be allotted college D and the candidate's claim on college C allotted in cap round 1 shall stand forfeited and the said seat will be made available for the distribution to the other candidates in the same round। मीन्स आपकी जो सीट होगी अब अदर कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो सेट सेल है वो बस एक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उसको रिड्रेस करने के लिए इस चीज को उन्होंने बनाया होगा। ऐसे तो हमें पता ही है कि जो भी हम प्रेफरेंस को अपर पे रखते हैं वही कॉलेजेस हमें सबसे पहले मिलते हैं अगर हमारे कट ऑफ से मैच कर जाते हैं। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ऐसे कॉलेजेस को रखते हैं जिनकी कट ऑफ हमारे कट ऑफ से ज्यादा होता है और हमें चाहिए होता है कि अगर ये कॉलेजेस हमें मिल जाएंगे तो बेटर होगा। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये नोटिस जारी किया है कि आप अगर प्रेफरेंस में चेंजेस करेंगे तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड में होगा अगर आपके कट ऑफ से मैच करेगा देन आपको मिल जाएगा एंड आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे दिया है, द कैंडिडेट हैज द लिबर्टी टू कीप द ऑप्शन सीक्वेंस प्रेफरेंस एज दैट ऑफ राउंड 1 एंड सीक बेटरमेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि क्या करते हैं वो कैप राउंड सेकेंड में कोई चेंजेस नहीं करते, वो एज इट इज बेटरमेंट कर देते हैं कि हमें बस जो कॉलेज मिला है उससे जो हमने अपर का कॉलेज की सीक्वेंस दी है उसमें से कोई भी कॉलेज अगर बेटरमेंट में हमें मिलता है तो हमें मिल जाए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो बेटरमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है देन आप जाके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे भी उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि जैसे कैप राउंड फर्स्ट में आपकी ये प्रेफरेंस थी कॉलेज 1 पे ए देन बी सी डी एंड ई एंड कैप राउंड सेकेंड में आपको सी कॉलेज लग जाता है एंड आप कैप राउंड सेकेंड में जो अपनी प्रेफरेंस देते हैं उसमें कुछ भी नहीं करते चेंजेस, बस उसको एज इट इज रख देते हैं, आप ए बी और सी को रख देते हैं। देन कैप राउंड सेकेंड में क्या होगा, अगर कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो गिरेगी देन आपको ये या फिर ये कॉलेज आपको मिल जाएगा।
Like in cap round second, the candidate retains the same preference sequence. वो क्या कर सकते हैं कि अपने प्रेफरेंस सीक्वेंस को सेम रख सकते हैं जैसा कि उन्होंने कैप राउंड 1 में रखा था. If the candidate is allotted college A or college B, the candidate will get the higher preference college allotted in cap round 2. एंड अगर आपका वो हायर प्रेफरेंस कॉलेज है तो वो आपको अलॉट हो जाएगा. And if the candidate is not allotted college A or college B, the candidate college C allotment made in cap round 1 shall remains intact. एंड जैसे मान लीजिए कि आपको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं बेटरमेंट में मिलता है तो क्या होगा, आपका जो फर्स्ट कॉलेज था, ये कॉलेज नंबर सी आपका एज इट इज रहेगा. आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अब चलिए यहाँ पे कुछ उन्होंने पॉइंट्स के थ्रू समझाया है. थर्ड में कैंडिडेट में नोट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. फर्स्ट है, इफ यू चेंज rearrange your preference sequence and receive a new allotment, your claim on the cap round 1 allotment will end and you will allotted seat as per the new preference given by you subject to the availability of the seat and respective merits. Means अगर आप कैप राउंड 2 में कॉलेज प्रेफरेंस में चेंजेस करते हैं, उसे रीअरेंज करते हैं, देन अगर आपको आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो ऊपर के कॉलेजेस हैं वो मिल जाते हैं, देन आपको वही कॉलेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तब आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमें तो कैप राउंड फर्स्ट वाला ही प्रेफरेंस दे दीजिए. एंड नेक्स्ट क्या है, इफ यू रिटेन योर प्रेफरेंस सीक्वेंस एंड सीक हायर प्रेफरेंस कॉलेज, यू विल गेट द हायर प्रेफरेंस कॉलेज इफ अलॉटेड, अदरवाइज योर कैप राउंड 1 अलॉटमेंट विल रिमेन्स इंटैक्ट. एंड यहाँ पे बताया गया कि अगर आप कैप राउंड सेकेंड में हायर प्रेफरेंस का कॉलेज प्रेफरेंस में रखते हैं और अगर आपको मिल जाता है देन बेटर है, अगर नहीं मिलता तो आपका जो कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो आपका एज इट इज बना रहेगा. And next है, candidates are therefore advised to exercise the betterment option with utmost care and verify their preference sequence before submitting the option form for cap round second. Once the preference sequence is submitted, the candidate shall be responsible for the consequences arising from the preference exercises. मीन्स कि यहाँ पे वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट को अच्छे से भरिए. अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे. एंड नेक्स्ट है, दीज गाइडलाइंस आर एप्लीकेबल टू द LLB 3-year and 5-year cap admission for 26-27 and shall be read in accordance with the government letter dated 7 August 2026 applicable cap rules and information brochure. And next है, candidates may fill in any option of their choice irrespective of the vacancy displayed for the cap round third. इसको भी अच्छे से समझ लीजिए कि लाइक जब हमें कैप राउंड सेकेंड में ये पता चल जाएगा कि हमें जो कॉलेजेस चाहिए उसमें अभी कितनी सीट्स वैकेंट है, और अगर हमें दिखता है कि उसमें सीट जो है वैकेंट है ही नहीं, वो 0 है, फिर भी हम उस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस में रख सकते हैं. आई होप अब आप सबको नोटिस समझ में आ गई होगी. तो आप सभी को अब केयरफुली समझ लेना है कि प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ही जरूरी चीज होती है एंड इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक बनाना है. एंड अगर आपको ना समझ में आए, आप 2 या 3 चैनल्स पे जाएं, वहां पे देखिए किस प्रकार से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है, वैसे बनाएं. एंड यहाँ पे मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप कैप राउंड सेकेंड में अपने प्रेफरेंस लिस्ट को चेंज ना करें. अगर आप बेटरमेंट चूज कर रहे हैं तो कैप राउंड सेकेंड में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज ना करें. तो अगर आप करते भी हैं तो जैसे मान लीजिए आपको 4th नंबर का कॉलेज लगा है तो ऊपर 3rd में वही कॉलेजेस रखिएगा जो आपको चाहिए होगा, जिनके कट ऑफ आपके कट ऑफ से हायर होंगे. एंड आपको जैसा लगता है कि मुझे सबसे पहले जो कॉलेज चाहिए वो GLC है तो आप सबसे पहले GLC रख दीजिएगा. ये नहीं कि अगर इस 4 से प्रेफरेंस बढ़ेगी तो 3rd पे आएगी तो मैं 3rd पे GLC रख दूं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा. हमेशा आपको पहले चेक किया जाता है क्या फर्स्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, आपकी कट ऑफ मैच की जाएगी, नहीं मिल सकता देन 2nd पे आते हैं, देन 3rd पे आते हैं. ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस बनाइएगा. एंड एक और चीज, मैं इंडिविजुअली खुद एडवोकेट बाला साहेब आपते एंड न्यू लॉ कॉलेज में विजिट करने गई थी और वहाँ के बारे में मैंने काफी कुछ चीजें जानी. तो अगर आप सबको भी इन कॉलेजेस के बारे में कुछ जानना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आई होगी, और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई डेफिनेटली रिप्लाई यू. एंड टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे.